छिन्नमस्ताकरे वामे ध्यायन्ति स्वमस्तकं प्रसारितमुखीं भीमा लेलिहानाग्र जीविकां पीबन्ति रौधिरं धारा निजकंठ विनिर्गतां। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। इस वर्ष के नवरात्रि में मैं आपको जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों और उनके अधिष्ठित मंदिरों के बारे में बता रही हूँ। इस कड़ी में मैं आज आपको देवी छिन्नमस्ता के बारे में बताती हूँ। यह जगदम्बा का अद्भुत स्वरूप है जो दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिए हुए होते हैं। माँ छिन्नमस्ता की 3 आँखें हैं। वो बाएं पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए कमल पुष्प पर खड़ी है। उनके पाँव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति रासनायावस्था में है। माँ छिन्नमस्ता का गला सर्पमाला और मुंडमाल से सुशोभित है। वो खुले केस और आभूषणों से सुसज्जित है। उनके अगल बगल देवी की सखियाँ जया और विजया है। माँ छिन्नमस्ता की गले में रक्त की 3 धाराएं निकल रही है, जिनका वो स्वयं भी रक्तपान कर रहे हैं, और उसके 2 धाराएं दोनों सखियों के मुख में भी जा रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता का प्रसिद्ध मंदिर झारखंड के राजधानी रांची से करीब 80 किलोमीटर दूर रजरप्पा में स्थित है। देवी का यह स्थान छिन्नमस्ता मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी विख्यात है। मान्यता है कि असम में स्थित माँ कामाख्या मंदिर के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। यहाँ पर छिन्नमस्ता मंदिर के अलावा महाकाली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगी वाली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्ता मंदिर आस्था की धरोहर है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रख किए माता छिन्नमस्ता का दिव्य रूप अंकित है। वहीं पश्चिम दिशा से दामोदर और दक्षिण दिशा से कलकल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती का बढ़ावा देता है। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता माता छठी महाविद्या महा कहलाते हैं। छिन्नमस्ता देवी के इस रूप के विषय में कई पौराणिक धर्म ग्रंथों में उल्लेख है। मार्कंडेय पुराणों, शिव पुराण में देवी के इस रूप का विशद वर्णन किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब देवी ने चंडी का रूप धरकर राक्षसों का संहार किया और दैत्यों को परास्त करके देवों को विजय दिलवाया, तो चारों ओर उनका जय घोष होने लगा। लेकिन लाखों असुरों का रक्त पीने के बाद भी देवी की सहायक योगिनियाँ जया और विजया की रुधिर पिपासा शांत नहीं हो पाई। कई स्थानों पर इन दोनों को डाकिनी और साकिनी भी कहा गया था। इन भैरवियों ने तो साक्षात जगदम्बा को भी नहीं छोड़ा। असुरों से युद्ध के बाद भगवती पार्वती मनोसरोवर में पवित्र जल में स्नान कर रही थी। उनका ऋतु स्नान समाप्त हो चुका था और वो परम शिव से मिलन के लिए व्याकुल थी। लेकिन उनके सहचारियों जया विजया ने भूख चिल्लाने शुरू कर दिया। उन भैरवियों ने ताना मारते हुए कहा कि साक्षात जगदम्बा अन्नपूर्णा की सहेलियां होकर भी हम भूखे हैं। जो सारे संसार का भरण पोषण करती है
वही महादेवी हम लोगों को तृप्त नहीं कर पा रही है। योगिनियों का ताना सुनकर आदि शक्ति महामाया को महाक्रोध आ गया। उन्होंने खड्ग से अपना ही सिर काट लिया। उनके गर्दन से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होने लगी, जिसका रक्तपान करके जया और विजया संतुष्ट हुई। इस प्रकार संसार में प्रथम भैरवियों की उत्पत्ति हुई और देवी का छिन्न मस्ता रूप प्रकट हुआ और उनकी सखियां डाकिनी एवं साखिनी कहलाई। जहाँ भी देवी छिन्न मस्तिका निवास होता है, वहाँ पर चारों ओर भगवान शिव का स्थान भी होता है। देवी छिन्न मस्तिका का तेज और प्रताप पुराणों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। जितनी वो दुष्टों के लिए संहारक है, उतनी ही अपने भक्तों के लिए दयालु भी है। देवी की साधना जिस भाव से की जाए, वो उसी रूप में दर्शन देते हैं, फिर चाहे वो शांत भाव हो या क्रोध भाव, और उसका परिणाम भी उसी के अनुरूप होता है। देवी के गले में सर्प कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। कामदेव और रति पर उनका आरूढ़ होना यौन इच्छा के अनुशासन का प्रतीक है। देवी का नग्न शरीर इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक वस्तुओं का परित्याग कर दिया जाता है। कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए व्यक्ति को यौन इच्छा को नियंत्रित करने और अहंकार को दूर करने की आवश्यकता होती है। कामरत युगल के ऊपर खड़ी देवी इस बात का प्रतीक है कि उसका अपने यौन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण है। हमारा सिर हमारे अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए सिर काटना इस बात का प्रतीक है कि उसने अपना अहंकार काट दिया है। उसकी 2 परिचारिकाएं ईड़ा और पिंगला नाड़ी और उसके सिर सुषुम्ना नाड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागती है तो यह शरीर के सारे रक्त को पी जाती है। इसीलिए खून की तीनों धाराओं को नशे में दिखाया गया है। कुंडलिनी जागृत होने के बाद यह उस व्यक्ति के लिए एक नए जन्म के समान होता है। इसीलिए देवी पार्वती का देवी छिन्नमस्ता के रूप में पुनर्जन्म होता है। माँ छिन्नमस्ता प्रसन्न होने पर भक्तजनों की मनोकामना तुरंत पूरी करते हैं। कई बार तो प्रारब्ध में ना होने पर भी भक्तों को माँ छिन्नमस्ता से मनचाहा वरदान मिल जाता है, लेकिन उनकी उपासना अत्यंत कठिन है। इसीलिए योग तांत्रिक गुरु के निदर्शन के में ही माँ छिन्नमस्ता की उपासना की जानी चाहिए। ओम विरोचन्मय विद्महे छिन्नमस्ताय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्।